अगर कोई ऐसा शख्स जो एक जमात तक ना पढ़ा हो और वो आपको ये सलाह दे कि आर्ट्स नहीं लेना, साइंस लेना है, तो आप क्या बोलेंगे? मनी मन हंसेंगे, सोचेंगे कि क्या बेवकूफ़ इंसान है, कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी और मुझे क्या ज्ञान दे रहा है। लेकिन आजकल बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हमारे आसपास बैठे हुए हैं जो खुद पर वो ज्ञान लागू नहीं करते, लेकिन लोगों को वो ज्ञान ज़रूर देते हैं। और वो इसलिए देते हैं क्योंकि ज्ञान देना अब उनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि समाज को जो है ज्ञान दे के एक सही मार्ग दिखाना है। अब ज्ञान देने का मतलब है धंधा, यानी कि उस धंधे में प्रॉफिट है तो वो ज्ञान दे रहे हैं, प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा तो ज्ञान देना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 100% गारंटी होती है इस धंधे में तो, कि अगर आपने ज्ञान देने का काम शुरू कर दिया है तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये फॉलो करती हैं अपनी ख्वाहिश को। अब देखो, इनका काम तो है कथा वाचन का, है ना, लोगों को भागवत कथा सुनाती हैं और मोह माया से दूर रहने का ज्ञान देती हैं, लेकिन खुद ये मोह माया से दूर रह ही नहीं पाती। अब डियोर का बैग, समझ रहे हैं, डियोर का बैग महीन चमड़े से बना बैग होता है और ये बैग जो है लाखों रुपए का आता है, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की कीमत की शुरुआत होती है, उसके बाद शुरुआत होती है। यानी कि 2 लाख से ज़्यादा की कीमत के बैग के साथ ये एयरपोर्ट पर नज़र आई। और एयरपोर्ट पर जब इनके बैग के साथ इनका वीडियो वायरल हुआ तो भक्तजन पूछ रहे हैं कि भाई जया किशोरी जी, हमें तो मोह माया से आपने दूर कर दिया, लेकिन आप खुद डियोर के बैग के साथ नज़र आ रही हैं। अब इस पर जया किशोरी जी पूरी तरह से फंस गई, क्योंकि आंखों देखा सच है ये, जो वीडियो में कैप्चर हो चुका है, तो इसे झुटलाया तो नहीं जा सकता। ऐसे में जया किशोरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने फाइनली ये माना कि मैं कोई साधु संत साध्वी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम लड़की हूँ, एक आम लड़की की तरह सोचती हूँ और एक साधारण से परिवार से आती हूँ और मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिशें हैं और इन्हीं ख्वाहिशों में ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। डियोर का बैग, महंगे महंगे फ़ोन, घर परिवार, शादी, बाल बच्चा। अच्छा, हम ये नहीं कहते, कोई भी ये नहीं कहता कि आप शादी ना करो, अगर आप कथावाचक हैं तो आप शादी ना करो, बच्चे ना करो, परिवार ना बनाओ, आप बनाओ। लेकिन कथावाचक होने के साथ साथ आप जिस तरह से कथा दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं लोगों को कि मोह माया से दूर रहो, तो सबसे पहले वो आपको अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। लेकिन आप तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कबूल कर चुकी हैं कि मुझे महंगे फ़ोन देख के जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है, जब तक वो फ़ोन मेरे पास आ ना जाए मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, मुझे महंगे फ़ोनों का बहुत शौक़ है। और कहा जाता है कि कॉस्मेटिक पर भी इनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इनके कपड़ों पर भी बहुत ज़्यादा रकम खर्च की जाती है, यानी कि ये कथावाचक कम और एक्ट्रेस ज़्यादा लग रही हैं। वैसे आप सबका क्या कहना है ज़रूर बता दीजिएगा। कथावाचक जया किशोरी जो कि अपने डियोर बैग के लिए जो है बड़ी आजकल चर्चाओं में बनी हुई है, कथावाचक के तौर पर भी बड़ी चर्चाओं में बनी हुई थी, क्योंकि बेहद खूबसूरत है दिखने में और ज़्यादातर लोग तो इनकी खूबसूरती को देखने पहुंच जाते हैं। खैर, कौन कौन अब जया किशोरी की सच्चाई से वाकिफ़ हो चुका है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बहुत जल्द ये बात भी लोग भूल जाएंगे और उनकी फ़ैन फॉलोइंग अगर थोड़ी बहुत कम भी हो गई तो देखो, पॉपुलैरिटी मिल रही है और नाम चाहे अच्छे में हो चाहे बदनाम हो के हो, लेकिन अगर नाम हो रहा है, चर्चाओं में आ रहा है, तो हो सकता है कि कल को आपको ये भी देखने को मिल जाए कि इनके फ़ैन फॉलोअर्स जो है और बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में तो धर्म वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, सर्वोच्च है। लेकिन इन लोगों के लिए धर्म धंधा बन चुका है और इन्हें पता है कि इस धंधे से कैसे अपने ऐशो आराम के सामान को खरीदना है, बनाना है। तो देखो भाई,
ये तो अपने धंधे के बल पर जो है अपना ऐशो आराम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं। एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं। 2-2.5 लाख का जो है वो बैग ले रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन वो लोग जो मोह माया छोड़ने के बारे में सोच चुके हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन मोह माया है, तो प्लीज़ इनकी लग्जीरियस लाइफ को एक बार देख लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि जीवन जो है वो जीना है, मोह माया ज़रूरी है। जब इन संतों के लिए ज़रूरी है तो आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है। तो अपने परिवार के बारे में सोचे, पैसा कमाने के बारे में सोचे, अच्छी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचे, धर्म के बारे में भी सोचे। लेकिन धर्म के प्रति इतने अंधे ना हो जाएं कि इनको अंधों की तरह फॉलो करें। अपना दिमाग लगाएं और अपनी ज़िंदगी को सुकून से बिताएं। जया किशोरी जी के बारे में अगर आप सब कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। किस किस को लगता है कि धर्म नहीं ये धंधा कर रहे हैं, कमेंट करिएगा, बता दीजिएगा।